छायावादोत्तर काल। प्रगतिवाद 1936 से 1942। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। बच्चन सिंह मानते हैं पंत को, गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं रामेश्वर करुण को। प्रमुख कवि कौन कौन है देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, जन्म इनका 1911, मृत्यु इनकी 2000। जन्म स्थान कमासीन बांदा। माता पिता हनुमान प्रसाद, पिता और माता के सट्टो, पत्नी पार्वती। प्रथम संग्रह इनके युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची निम्न है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 10 साल बाद 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 70, आग खतरा होती है 71, गुल मेहंदी 78, पंख और पतवार 1979, बंबई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जुमुन जल तुम 1984, बोल ले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डेने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। 1911 से 1998, तरौनी दरभंगा वैद्यनाथ मिश्र, गोकुल मिश्र उमा देवी, माता पिता यात्री और नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। जो राम के प्रति है वो किस में छपी थी? विश्वबंधु से, जो लाहौर से निकलता था। नागार्जुन की रचनाओं का कालक्रम इस प्रकार: युग धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 75, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983।
तो युगधारा सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर तालाब की मछलियां, खिचड़ी हुई पल्लू देखा हमने तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली पुरानी ज्योतियों का कोरस। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य जो 12वें छंद में, यह महत्वपूर्ण बात है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगात शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित है और इस कृति पर उन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है। ये तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संख्या दी है। किसने दी है? बच्चन सिंह ने। किसकी कविताओं को? नागार्जुन की कविताओं को। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। वापस देखते हैं, राजनीतिक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? नागार्जुन को। इनकी निम्नलिखित कविता भी प्रसिद्ध है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन 1915-2002, झगरपुर उन्नाव, शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल 1939। शिवमंगल सिंह की रचनाएं प्रमुख है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सर्जन 1950, विश्वास बदलता ही गया या होना चाहिए विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। प्रसिद्ध कविता है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। 1917 से 2007, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, धरती 1945, प्रथम संग्रह। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। अवध का किसान कवि त्रिलोचन को किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं का कालक्रम अनुसार यह है: धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि 1981, अरघान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक, फूल नाम है एक। तो ये त्रिलोचन का है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, वो केदारनाथ अग्रवाल का है। एन कहनी भी कुछ कहनी है 1986। वापस देखते हैं इनकी रचनाएं। धरती में क्या उगता है? गुलाब और बुलबुल। ये कहाँ उड़ते हैं? दिगंत दिशाओं में और ताप के ताए हुए दिनों में उड़ते हैं। और शब्द कौन बोलता है? उस जनपद का कवि बोलता है। अरघान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अन कहनी भी कुछ कहनी है। अमोला त्रिलोचन जी के अवधि काव्य की कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। रांघई राघव का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांघई राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राड युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांघई राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य जो निम्न हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राड युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार। तो अजय खंडहर किसका है? रांघई राघव का। और 3 आख्यात्मक काव्य हैं रांघई राघव के, अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली। तो अजय खंडहर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार, हुंकार से कहाँ क्या वर्णन है? इसमें स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन है। तो पूछ लिए झंकार, ललकार, हुंकार। तो ये 3 शीर्षक किस रचना से संबंधित है? तो अजय खंडहर से संबंधित है। और स्टालिनग्राड युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन है। रांघई राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न: पिघलते पत्थर और राह के दीपक।
बात करते हैं प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। केदारनाथ अग्रवाल। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मेके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बित्ते के बराबर ये हरा टिकना चना, बांध मुरेठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल की है। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। माझी न बजाओ वंशी, मेरा प्रण टूटता जैसे तन टूटता। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़ हिंसा क्या है। ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। काटो काटो करवी काटो, मारो मारो हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़े हिंसा क्या है। नागार्जुन। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता उस रवि का। याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां वो आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कालिदास ओ कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया था, अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। घुन खाए छह तीरों पर, बारह खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत छूती है, आले पर विस्तुइया नाचे। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। त्रिलोचन। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना 1908 से 1974, प्रगति चेतना दोनों है। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, गीति नाट्य, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से टिटुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को, न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर।